शिक्षा बोर्ड में कोषाध्यक्ष और एसकेएस की स्टेट कार्यकारिणी में सचिव के पद पर तैनात। आज जो ये बोर्ड में घटनाक्रम हो रहा है, इसमें मुख्य रूप से 2025 में एस्टेट हुआ था। जो एस्टेट हुआ उसका मामला कोर्ट में है। जो मामला कोर्ट में होता है उससे संबंधित किसी भी प्रकार का कोई रिकॉर्ड नष्ट नहीं किया जाना बनता है। ऊपर से कोर्ट के आदेश आ चुके हैं कि इस एस्टेट 2025 से संबंधित किसी भी प्रकार का कोई रिकॉर्ड नष्ट नहीं किया जाएगा। प्रशासन इस रिकॉर्ड को नष्ट करवाने के लिए बहुत जद्दोजहद कर रहा है। जो कमेटी बनाई गई थी उन्होंने भी ये देखा कि ये मामला जो नष्ट करवाने का कार्रवाई है वो दुरुस्त नहीं है, उन्होंने मना कर दिया। उसके बाद भी ये भ्रष्ट प्रशासन बार बार उसको डिस्ट्रॉय करवाने के तुला हुआ है। अब डिस्ट्रॉय करवाने से पहले प्रशासन ये स्पष्ट करे कि इतनी क्या जल्दी है, किस किस का क्या क्या घोटाला है, किस प्रकार का घोटाला है। ये बहुत बड़ा घोटाला है। इस घोटाले को जब तक उजागर नहीं होगा, क्लियर नहीं किया जाएगा, जब तक प्रशासन हमें संतुष्ट नहीं करता, तब तक इस रिपोर्ट को हम नष्ट नहीं होने देंगे। मंशा अपने किए गए घोटालों को छुपाने की है। किसी भी प्रकार का भ्रष्टाचार हो, बच्चों के जो पास करने का तरीका है उसमें भ्रष्टाचार हो, वो जब इसकी तहकीकात होगी, जब इसकी इंक्वायरी बैठेगी, तब सामने आएगा। रिजल्ट अभी तक घोषित नहीं किया गया है। पूर्ण रूप से ऑनलाइन OMR शीट अपलोड की जाती है, वो नहीं की गई है। रिकॉर्ड नष्ट करवाने की जल्दी पड़ी है। इससे साफ जाहिर होता है कि इसमें कुछ ना कुछ घोटाला है। नियमानुसार 3 महीने बाद किया जाता है, लेकिन रिजल्ट घोषित होता है, पूरी जो पास की OMR शीट है वो ऑनलाइन अपलोड की जाती है। वो प्रक्रिया नहीं की है अभी तक। उन बच्चों की मार्कशीट जारी नहीं की है। अब नवंबर में जाके रिजल्ट आ गया था, अप्रैल तक अभी ये क्यों रखे हुए हैं? अगर 3 महीने तक तो हो जाना चाहिए था। लेकिन जो अनियमितताएं दिख रही हैं उनके चलते कोर्ट में केस चला गया। जब कोर्ट में मामला चला गया तो 3 महीने और 6 महीने क्या करेंगे? जब कोर्ट का आदेश है कि इसको नष्ट नहीं किया जा सकता, फिर भी क्यों जल्दी है? प्रशासन बोलता है कि ये नष्ट करवाना है और बहुत जल्दी करवाना है। अब क्यों जल्दी करवाना है वो प्रशासन से पूछिए आप। नाम सोमवीर पूनिया, महासचिव सर्व कर्मचारी संघ 2016 शिक्षा बोर्ड कर्मचारी संगठन। ये मामला है 2024 का जो लास्ट ईयर स्टेट हुआ था, उसके लिए मीडिया के माध्यम से भी कई बार खबरें आई हैं कि इसके अंदर कुछ घोटाला हुआ। उसके लिए बोर्ड कर्मचारियों को किसी प्रकार के पास न किसी तरह का रिकॉर्ड है, न कोई डाटा है। सारी चीज़ें ऊपर प्रशासनिक अधिकारियों के स्तर के ऊपर गुप्त रखी गई। जैसा कि 2024 एस्टेट के बारे में आपने क्वेश्चन किया, OMR शीट्स के बारे में जो बात आप कर रहे हैं, यदि ऐसी कोई बात होती, घोटाला वगैरह होता, मेरे विचार से 6-7 महीने से ज़्यादा का समय हो चुका है। जहाँ तक सवाल किसी प्रकार की अनियमितता का है या घोटाले का है, तो एडमिनिस्ट्रेशन के स्तर पर कोई ऐसी बात होती पहले ही डिस्ट्रॉय की जा चुकी होती। जहाँ तक इस प्रकार के आरोप प्रत्यारोप हैं, ये मेरे विचार से न केवल बोर्ड की गरिमा के विरुद्ध हैं, बल्कि अपने अधिकारियों के प्रति भी जो एक निष्ठा होनी चाहिए उसके प्रतिकूल हैं। मैं इस प्रकार की बातों में थोड़ा यही कहना चाहूँगा कि कर्मचारियों को ऐसी बात नहीं करनी चाहिए। हाँ, बाकायदा इस प्रकार का नियम है कि जो इररिलेवेंट रिकॉर्ड होता है उसको एक लिमिटेड पीरियड 6 महीने का, उसके बाद डिस्ट्रॉय किया जा सकता है। डिस्ट्रॉय करने के पीछे कारण ये होता है कि बहुत सारी आंसर शीट्स होती हैं, बहुत सारा और दूसरा एग्जाम रिलेटेड मटेरियल होता है जिसकी कोई आवश्यकता नहीं होती है। 6 महीने तक यदि कोई किसी प्रकार का कोई बच्चा चैलेंज करता है अपने रिजल्ट को, तो उसका रिकॉर्ड सेफ रखते हैं। अदरवाइज कोई और इम्पोर्टेंट रिकॉर्ड यदि है उसकी सॉफ्ट कॉपी बना ली जाती है। हमारे पास सारा रिकॉर्ड सॉफ्ट कॉपी की फॉर्म में बाकायदा रजिस्ट्रेशन में होता है और ये कभी भी देखा जा सकता है। कर्मचारी वो कह रहे हैं कि अगर ये मामले में बोर्ड से कोई अगर सबूत मांगा जाता है, उनके पास कोई सबूत नहीं होगा, प्रशासन बताएगा हमें सबूत देना होगा। नहीं, सारा का सारा सबूत बाकायदा रिकॉर्डेड फॉर्म में हमारे पास है। पूरा रिकॉर्ड है, 6 के 6 लाख शिक्षार्थियों का रिकॉर्ड हमारे पास है। कर्मचारियों का कहना है कि जो OMR शीट है वो ऑनलाइन भी अपलोड नहीं की गई और
कार्रवाई की जाए? बाकायदा ऑनलाइन अपलोड की जा चुकी हैं। जिन शिक्षार्थियों ने अभी पीछे रिक्वेस्ट करके अपनी OMR शीट मांगी हैं, उनको वह OMR शीट दी भी गई हैं। और मैं बताना चाहूँगा, बल्कि एक शिक्षार्थी का इसी प्रकार का कोई एक केस था, जिसमें उसने गलती से OMR शीट में अपना कोड B की बजाय C भर दिया था। मेरे सामने ये केस आया था कि उसकी वजह से C कोड होने की वजह से उसका इवैल्यूएशन गलत हो गया था। और जब इस प्रकार का केस है तो इसका मतलब OMR शीट रिकॉर्डेड है, ऐसा कहना तो बिल्कुल एकदम से निराधार है। बोर्ड के पास रिपोर्ट भी है और नियम के तहत न देने पर रिपोर्ट की जा रही है, तो कर्मचारी धरने पर है, उनकी क्या मंग कर सकते हैं? मेरे विचार से कोई मिसअंडरस्टैंडिंग है या कोई किसी प्रकार का कहीं से कोई मतलब मोटिवेशन किसी ने गलत तरीके से दिया होगा। बाकी ऐसी कोई बात नहीं है। हर किसी की बराबर की जिम्मेवारी बनती है। एक कोई आदमी जिम्मेवार नहीं होता है किसी प्रकार के जहाँ पब्लिक डीलिंग होती है उस काम के लिए। दूसरे कर्मचारी आपसे मिले क्या करती है? नहीं, ना मेरे पास कर्मचारी आए हैं, ना उन्होंने किसी की प्रकार की बात की है। जिस प्रकार से नीचे आपने भी बताया कि कुछ गैदरिंग वहाँ है, यह पूरी तरह से गैर कानूनी है। मैं आपको यही बताना चाहूँगा, बाकायदा कोर्ट का फैसला है, डायरेक्शन है कि यदि बोर्ड परिसर में, खासतौर पर एडमिन ब्लॉक में यदि इस प्रकार का कोई धरना प्रदर्शन करते हैं तो वह कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट होगा। तो बाकायदा इनके विरुद्ध कार्रवाई भी की जाएगी यदि कोई ऐसी बात मेरे संज्ञान में आती है। किस प्रकार की